नमस्कार बच्चों, आज मैं स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। स्टार्टर मतलब क्या है कि ये दो टाइप के स्टार्टर होता है। पहले पीरियड में हमने डीएलओ स्टार्टर के बारे में बताया। डीएलओ का मतलब होता है डायरेक्ट लाइन ऑन स्टार्टर। वो 5 HP तक के मोटर के लिए यूज़ होता है। अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कल हमने फेज सीक्वेंस निकालने के लिए पहले बताया था। तो फेज सीक्वेंस मोटर के जो स्टार डेल्टा ऑपरेटेड मोटर होती है उसमें 6 टर्मिनल निकलते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब मैं प्रैक्टिकल के लिए ये बताऊंगा आपको कि A1 A2 B1 B2 के लिए ये स्टार डेल्टा मोटर है, स्टार डेल्टा कनेक्ट। इसमें 6 टर्मिनल आप देख रहे होंगे कि 2 वायर लाल है, 3 वायर लाल है और 3 वायर आपके पीले हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए कोई भी 2 सिरे आप मल्टीमीटर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है और ये C1 C2। तो कल मैंने बताया था कि कंफर्मेशन के लिए वो टेस्ट किया जाता है कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 कौन सा है, B2 कौन सा है। इस प्रकार हमने ये कंफर्मेशन मिलने के बाद A1 A2 B1 B2 की पर्ची लगाने के बाद ये स्टार्टर में देखोगे तो ये स्टार्टर में देखेंगे, इसमें ये देख रहे हैं आप कि ये 3 वायर है। तो 3 वायर है, तो तीन में से 3 वायर है इनकमिंग मतलब RYB। ये देख रहे हैं, मैं जहाँ उंगली लगाऊँ ये इनकमिंग सप्लाई है। इनकमिंग सप्लाई कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी, 3 फेज सप्लाई से RYB से। और ये जो 2 वायर दिख रहे हैं, 2 इधर वाले, 2 R है, 2 Y है, 2 B है। तो ये 2 वायर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 है। तो अब ये कैसे ऑपरेट होगा मैं ये आपको बताता हूँ। ये स्टार्टर यूज 5 HP से 10 HP के लिए मोटर में यूज होता है। तो 10 HP की मोटर कहाँ यूज होती है? ये होती है चक्की में। जैसे चक्की की मोटर है तो वो उसमें यूज होता है। तो आप ये वर्क कैसे करती है वो बताता हूँ। पहले ये 3 टर्मिनल देख रहे होंगे, ये A1 A2 और A1 B1 C1। ये जैसे ही नीचे करेंगे हम जैसे, तो ये कांटेक्ट जैसे ये देखो शॉर्ट हो रहा, तो A1 A2 A1 B1 C1 शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होने के कारण मोटर स्टार में चलेगी। उसी प्रकार फिर उसके थोड़ी देर के बाद मोटर में जो स्लीप रहती है, स्लीप शुरू में 0 रहती है। जैसे स्टार्ट में मोटर होती है तो मोटर स्टार्ट में चलना प्रारंभ करती है, तो बैक EMF बढ़ते रहता है। वो लेंज के नियम अनुसार उसका विरोध करता है, जिससे करंट को नॉर्मल करने में सुविधा देता है। तो स्टार्टिंग में मोटर करंट HP के 3 गुना लेती है। तो उसको बचने के लिए हम स्टार में चलाते हैं। स्टार में मोटर की करंट कम रहती है। स्टार में जो रहती है जो फेज वोल्टेज है लाइन वोल्टेज का अपॉन √3 होता है, या ये कह सकते हैं लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज। तो उसके अनुसार जो 440 जो 3 फेज में लाइन टू लाइन रहता है वो फेज वोल्टेज हो जाता है 230। तो उसी प्रकार मोटर करंट भी कम देती है। जैसे फिर उसके बाद में डेल्टा में करते हैं तो मोटर अपने नॉर्मल करंट लेता है। तो डेल्टा में कैसे करेंगे? ये डेल्टा में जो जो इनकमिंग सप्लाई दी है हमने, वो उसमें डेल्टा में दिखा होगा ट्रायंगल के अनुसार। एक फेज पे ये 2 फेज में ये आप लाइन के साथ जुड़ जाती है। तो इसी प्रकार जो मोटर चलती है और थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा, जैसे अपन इसमें स्टार में करेंगे तो स्टार में करेंगे तो ये देखिए आप ये ओवरलोड रिले और ये इसके बीच में वो 2 फेज के बीच में लगा है। ये कॉइल 440 वोल्ट की है, 440 वोल्ट की। तो ये जब एनर्जाइज होके ऑन करेगा तो ये डेल्टा में ये इससे जैसे ये स्प्रिंग टेंशन से पकड़ के रखेगा और जैसे ऊपर करेंगे हम तो इसको ये चिपका के रखेगा। तो मोटर कंटिन्यूअस आपको डेल्टा में चलेगी।
अगर हमको बंद करना है तो ये आपका ये देख रहे हैं स्टॉप बटन कनेक्शन किसके रहता है, ये इससे रहता है, ये वाले से। तो इससे क्या होता है, जैसे ये करते हैं तो ये इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ये ऑपरेट होगा तो इसको छोड़ देगा तो मोटर है ना पुनः स्टॉप हो जाएगी। इसी प्रकार ये ओवरलोड का काम क्या है, ओवरलोड में जैसे करंट ज़्यादा लेती है, मान के चलिए मोटर किसी कारणवश, जैसे मान के चलिए कि स्टार्टर में या खराबी आई, मोटर में कुछ ओवरलोड हुआ तो ये करंट मोटर फेस करंट बढ़ जाएगी। फेस करंट के बाद इसमें जो ये कॉइल लगी रहती है, ये इसमें ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट देख रहे होंगे, ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट होता है। ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट क्या होता है, हीट एक्सपेंशन के कारण वो थोड़ा सा एक्सपेंड होके यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें ये कॉन्टैक्ट है ना नॉर्मली क्लोज है अभी, तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। नॉर्मली ओपन होने के कारण ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने के कारण मोटर में जो एनर्जाइज को कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी, ये डीमैग्नेट हो जाएगा। डीमैग्नेट होने का मतलब क्या होता है, ये छोड़ देगा तो मोटर पुनः अपने स्टॉप पोजीशन में आ जाएगी। इस प्रकार के स्टार्टर का यूज कहाँ होता है, 5 HP से 10 HP की मोटर जैसे चक्की में चलती है या कोई मिल में चलता है, या फिर है ना 5 HP के HP से किलोवाट में चेंज करने का भी एक फार्मूला है। 1 HP में 740 वाट होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिकली, और मैकेनिकली वाट कितने होते हैं, 335 वाट होता है 1 HP का बराबर। तो इसी प्रकार मान के चलिए कि आपको इसमें कन्वर्ट करना है HP से किलोवाट में, तो इसमें क्या करेंगे, जितना भी किलोवाट है उसमें 740 का भाग देने पर हमको किलोवाट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कन्वर्शन है तो आपको मैथमेटिकली पोर्शन है और ये प्रैक्टिकल संबंधित पूरा ज्ञान है। तो ये आपको ये इसमें फ्यूज इसीलिए लगाए जाते हैं कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे ओवरलोड रिले काम नहीं कर रहा तो ये फ्यूज काम करेगा। फ्यूज की रेटिंग क्या रहती है, फ्यूज की रेटिंग जो ये रहती है, तो इसमें जैसे 15 एम्पियर है तो 22 एम्पियर तक का फ्यूज लगा सकते हैं इसमें। इसी प्रकार हम ये अगर ये अपना सब फेस हमने तीनों फेस आ रहे नहीं आ रहे तो इसका इंडिकेशन ये इंडिकेशन के द्वारा दिया जाएगा, और ये कितने सप्लाई आ रहे तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बताया जाएगा, और प्रत्येक फेस में कितनी करंट आ रही तो ये भी ये एमीटर द्वारा बताया जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो स्टार्टर के बारे में जानकारी आपको मिली है, तो इसमें एक एक चीज़ को आपको समझना होगा और ये करना होगा। तो इस प्रकार का जो प्रैक्टिकल है तो ये आज है ना, आज ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।